दोपहर 12 बजे के मैथिली समाचार में अपने के स्वागत है। नमस्कार, हम सेवा अधिकारी यदुवंशी। सबसे पहले प्रमुख समाचार। नेपाली समाज में धूमधाम के संग मनाओल जाए वाला दूसर महान पावन दियाबाती के अंतर्गत आई गाय पूजा का गाय तिहार मनाए रहल। आई मालजाल के घर में गोवर्धन पूजा सेहो कल जा रहा। फुलक पावन क चिन्हल जाए वाला दियाबाती में प्लास्टिक तथा कृत्रिम माला के प्रयोग बढ़ रहा। गेना मखमली के व्यापार घट रहा। लक्ष्मी पूजा के क्रम में स्वयं दिन रात सर्लाही जिला के विभिन्न स्थान में आग लगी। करीब 29 लाख बराबर की क्षति। कोरोना वायरस के कारण विश्वभर मृत्यु होला की संख्या 13,18,000 पार। संक्रमित की संख्या 5,43,00,000 से बेसी। यूएफए नेशन लीग में फ्रांस संग हारल पोर्चुगल समूह चरण से बहराल। फ्रांस नेशंस लीग के सेमीफाइनल में प्रवेश। आप पूरा समाचार। महान पावन यम पंचक अंतर्गत आई गाय की पूजा का गाय तिहार मनाओल जा रहा है। कार्तिक कृष्ण औसी के दिन लोक में गाय लक्ष्मी के प्रतीक गौ माता कहिका माय के रूप में पूजा कल जाते। शरीर में सब प्रकारक देवी देवता निवास करबाक शास्त्रीय कथन अनुसार गाय पूजा केला सँ गाय के शीश सँ पैर धरि के अंग सभक पूजा करबाक चलन अछि। गाय के श्रृंगार क माला आ तेल लगाबैत सम्मान के साथ स्वादिष्ट भोजन कराओल जाइत अछि। रक्षाबंधन के दिन हाथ में बान्हल गेल रक्षा सूत्र सेहो आजू के दिन गाय के पुच्छर में बांधि देला सँ मृत्यु पश्चात के कष्टमय सागर या बैतरणी पार करबाक हेतु सहज होबाक जनविश्वास अछि। गाय के अत्यंत गुणी आ सुधंग प्राणी मानल जाइत अछि। गाय के संगत सँ आत्म शांति प्राप्त होबाक प्रमाणित भ चुकल अछि। समाज में सज्जन आ ज्ञानी जन के सेहो गाये के उपमा देल जाइत अछि। गावो विश्वस्य मातर कहि क गाय के विश्व के माता मानबाक वैदिक उद्घोष अछि। गाओ विश्वस्य मातर कहि क गाय के विश्व के माता मानबाक वैदिक उद्घोष अछि। आजू के दिन गाय के कोहाली में गोवर्धन पूजा सेहो कयल जाइत अछि। नेपाली समाज में मनाओल जाय वाला दोसर महान पावनि यम पंचक अंतर्गत कार्तिक शुक्ल प्रतिपदाक दिन गोवर्धन पूजा करबाक चलन अछि। गोवंश के वृद्धि आ सुरक्षाक लेल भगवान श्री कृष्ण घास पात आ पानि प्रशस्त मात्रा में प्राप्त होय वाला गोवर्धन पर्वत के पूजा करबाक परंपरा शुरू केने कथन। गाय पूजा के दिन प्यूठान के स्वर्ग द्वारी में गाय के विशेष पूजा पाठ क गोवर्धन पूजा के दिन रथ यात्रा महोत्सव करबाक चलन अछि। आजू के दिन मिथिलांचल में अन्नकूट पावनि मनाओल जाइत अछि। गोवर्धने पूजा के दिन तराई क्षेत्र में हुर्रा हुर्री आ थारू समुदाय में गौड़ा पवनी मनेबाक चलन अछि। गोवर्धन पूजा के दिन साँझ में दीपावली सेहो कयल जाइत अछि। मुदा एहि वर्ष कोरोना महामारी के कारण पावनि के बाह्य गतिविधि प्रभावित भेल अछि। गेना मखमली आ गोदावरी फूल के पावन कही चिन्हल जाए वाला दियाबाती में प्लास्टिक तथा कृत्रिम माला सब बाजार भरी भराव बनल अछि। बाजार में गेना मखमली माला के व्यापार उत्साहजनक नहीं भेल व्यवसायी सभक कहब अछि। गाय के शरीर में सब प्रकारक देवी देवता निवास करबाक शास्त्रीय कथन अनुसार गाय पूजा केला सँ गाय के शीश सँ पैर धरि के अंग सभक पूजा करबाक चलन अछि। गाय के श्रृंगार क माला आ तेल लगाबैत सम्मान के साथ स्वादिष्ट भोजन कराओल जाइत अछि। रक्षाबंधन के दिन हाथ में बान्हल गेल रक्षा सूत्र सेहो आजू के दिन गाय के पुच्छर में बांधि देला सँ मृत्यु पश्चात के कष्टमय सागर या बैतरणी पार करबाक हेतु सहज होबाक जनविश्वास अछि। गाय के अत्यंत गुणी आ सुधंग प्राणी मानल जाइत अछि। गाय के संगत सँ आत्म शांति प्राप्त होबाक प्रमाणित भ चुकल अछि। समाज में सज्जन आ ज्ञानी जन के सेहो गाये के उपमा देल जाइत अछि। गाओ विश्वस्य मातर कहि क गाय सर्लाही जिला के विभिन्न स्थान में आग लगी भेला से करीब 29 लाख के क्षति भेल। स्वयं दिन लक्ष्मी पूजा करबा क्रम में मेनबत्ती से आग सलकल आ विद्युत शॉर्ट भक आग लगी भेला से करीब 29 लाख बराबर के क्षति भेल। सर्लाही के प्रहरी प्रवक्ता प्रहरी न्याय प्रेक्षक मदन कुंवर जानकारी देने। सर्लाही के गोड़ैता नगरपालिका वार्ड नंबर 8 स्थित रोक कर राखल गए ना 7 ख 3515 नंबर के बस में बैटरी फुट का बैटरी शॉर्ट लाइक आग लगी भेला से अंदाजी 8-10 लाख बराबर के क्षति भेल प्रवक्ता कुंवर जानकारी देने। तो सर्लाही के ब्रह्मपुरी गाउँपालिका वार्ड नंबर 1 रहवाला नीरज शाह के मालजाल घर में
बारने मैनवती के आग लगी भेला के कारण मालजाल के घर में रहल एक पाड़ी 4टा बकरी मरल है। सर्लाही के बागमती नगरपालिका वार्ड नंबर 1 डुमाजोर रहला सुनील तमाङ के घर में लक्ष्मी पूजा करक लेल बारल गेल दिया के कारण काठ के कच्ची दूध तल्ले घर पूर्ण रूप में जैर कर नष्ट भेल। तहिना घर में रहल अन्नपात काठ फर्नीचर कक अंदाजी 8 लाख बराबर की क्षति भेल। सर्लाही भरतवा नगरपालिका वार्ड नंबर 7 स्थित भरतवा बाजार में मोहम्मद महफूज आलम के आरसी कम्प्लेक्स में मनोज कुमार कुशवार संचालन करने गंतव्य शो सेंटर में विद्युत शॉर्ट भएका आग लगी भेला करीब 10 लाख मूल बराबर के जुत्ता चप्पल जैर कर नष्ट भेल सेहो प्रहरी प्रवक्ता खबर जानकारी देने छथि। अगन 2 गते सह काठमाडौँ के खुला सड़क में भोजन सेवा संचालन नहीं कल जवाक भेलै। स्वास्थ्य क्षेत्र के जोखिम संक्रमण की संभावना मानव अधिकार के संरक्षण करे के उद्देश्य से एहन सेवा सड़क क्षेत्र से कोनो भी बंद संरचना भीतर स्वास्थ्य के मापदंड पालना कक संचालन कल जवाक भेलै। काठमाडौँ महानगरपालिका भोजन सेवा संचालन करवला संस्था बीच भेल विचार विमर्श में 2 गते से बंद संरचना भीतर व्यवस्थित रूप में सेवा संचालन करवाक निर्णय भेलै। आब असहाय सक्त शारीरिक रूप में काज कर नहीं सकबला के मानव सेवा आश्रम में खाना रह आ स्वास्थ्य इलाज के प्रबंध कल जवाक आवश्यक समन्वय के लिए नजीक वार्ड कार्यालय व सीधे आश्रम में संपर्क कर काठमाडौँ महानगरपालिका अनुरोध करने। उक्त आश्रम महानगरपालिका के सहकार्य में संचालित है। अन्य व्यक्ति के हक में बंद संरचना भीतर सेवा संचालन कर संबद्ध संस्था के महानगरपालिका अनुरोध करने। ओहिके लेल महानगरपालिका तथा वार्ड कार्यालय से आवश्यक समन्वय आ सहयोग रहबाक बताओल गेलै। नेपाल में कोरोना वायरस संक्रमित की संख्या 2,08,000 पार भेलै। पिछला थप 1,946 गोटे में कोरोना संक्रमण के पुष्टि लगले कुल संक्रमित की संख्या 2,08,279 पहुँचल। कोरोना वायरस के संक्रमण से थप 13 गोटे के मृत्यु भेलै। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मंत्रालय के अनुसार पिछला 24 घंटा में 13 संक्रमित के मृत्यु भेलै। इसँगै कोरोना संक्रमण से मृत्यु होला के संख्या 1,215 पहुँचल। हाल धरि 1,70,632 गोटे संक्रमण मुक्त भेलै। देशभर 36,452 गोटे सक्रिय संक्रमित रहलै। कोरोना रोकथाम तथा नियंत्रण में सचेतना जगवाक उद्देश्य से नेपाली कांग्रेसक नेता नवीन्द्र राज जोशी घर दैलो कार्यक्रम करने छथि। नेता जोशी काठमाडौँ के क्षेत्र नंबर 8 में कोरोना संक्रमण से बचक लेल अपनाबय पड़बाक सावधानी के संबंध में जानकारीमूलक विषय लक घर दैलो कार्यक्रम में गेल छथि। विभिन्न चिकित्सक सहितक टोली बनाकर नेता जोशी किछ दिन पहिने घर दैलो कार्यक्रम आयोजना करैत आलै। काठमाडौँ क्षेत्र नंबर 8 अपन निर्वाचन क्षेत्र सेहो रहला के कारण नेता जोशी जनता के घर दैलो में जाकर कोरोना संक्रमण से केना के बाँचल जाए, मास्क केना के लगाओल जाए, भौतिक दूरी कायम कोन तरह कल जाए, नियमित हाथ केना के धोल जाए, सैनिटाइजर कर लगायतक विषय में जानकारी कराउने सल्लाह। हामीले यो घर दैलो कार्यक्रमको निरन्तरता गरेका छौँ। घर दैलोमा गएर कोरोनाबाट कसरी बच्न सकिन्छ भन्ने कुराको चेतना जगाउने काम र विशेष गरेर हामीले एउटा अभियन्ताहरू जन्माउने कि यो म एक्लैले गर्ने कार्यक्रम होइन, यो सबै आम नागरिकले पनि यसप्रति सचेतता हुनुपर्छ र आम नागरिक पनि यसको अभियन्ता हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो सन्देश हो। घर दैलो कार्यक्रम में सहभागी भेल वीर अस्पताल के चिकित्सक डाक्टर भूपेन्द्र बस्नेत कोरोना से केना के बाँचल जा सकै, केहन समस्या आबि सकै, मास्क केना के लगाओल जाए आ केहन जरूरी रहलै, हाथ केना के धोनाई जरूरी रहलै, इस विषय में जनचेतना फैलावक लेल टोल टोल में पहुँचल बताउने सल्लाह। कोरोनाबाट कसरी बच्न सकिन्छ, के समस्या आउँछ, मास्क लाउन किन जरुरी छ, सोसियल डिस्टेन्स गर्नुपर्छ, हात धुनुपर्छ किन जरुरी छ, त्यो जनचेतना कार्यक्रम फैलाउनको लागि हामी टोल टोलमा आज चाहिँ घुमिराखेका छौँ। घर दैलो कार्यक्रम के क्रम में प्रत्येक घर में मास्क वितरण समेत कल गेलै छ। ठंडी बढ़ लगले मनाङ में कोरोना वायरस के व्यवस्थापन में चुनौती थपालै छ। जिला में हाल सक्रिय कोरोना संक्रमित की संख्या शून्य रहला बादो भौगोलिक विकटता अन्य प्रविधिक कठिनाई के कारण संक्रमित बढ़ल त व्यवस्थापन में चुनौती हेबाक बताओल जा रहलै छ। ठंडी बढ़ लगले अधिकांश मनाङ के स्थानीय जिला छोड़ने सेहो देखल गेल। एहि वर्ष कोरोना जोखिम के कारण जिला छोड़े के क्रम में कमी एबाक अनुमान कल गेलै छ। हिमपात के सीजन शुरू भेला बाद हिमालय जिला के जनजीवन प्रभावित होइत अछि। संक्रमित के संख्या में वृद्धि भेल त व्यवस्थापन कर बहुत कठिन हेबाक सीएमसी मनाङ जानकारी देने छ। र अहिले आएर के छ भने चिसो बढ्दै गएको, हिउँ पर्ने सम्भावना पनि त्यत्तिकै रहेकोले
अब सामुदायिक रूपले त्यसरी संस्थागत आइसोलेसनहरूको व्यवस्थापन गर्ने कुरामा पनि थप चुनौतीहरू देखा परेका छन्। ठंडी में आइसोलेशन व्यवस्थापन में कठिनाई हेबाक कहित संबंधित पालिका के जिम्मा द आवश्यक सहजीकरण कर रहल सीएमसी मनाङ जानकारी देने न्यून जनसंख्या रहल मनाङ में हाल 282 गोटे पीसीआर परीक्षण कल गेल में 9 गोटे में मात्र कोरोना संक्रमण की पुष्टि भेल। यद्यपि हाल मनाङ के सब संक्रमित संक्रमण मुक्त भक घर घुम चुकल अवस्था रहल। कंचनपुर के महेंद्रनगर में नेपाल के पहिल एप्स एंड डाउन म्यूजियम संचालन में आए। वेद उप्रेती ट्रस्ट धनगढ़ी एप्स एंड डाउन सेक्शन सहित महेंद्रनगर म्यूजियम आ स्टेच्यू ऑफ सिद्धनाथ बाबा संचालन में लाने। महेंद्रनगर म्यूजियम आ स्टेच्यू ऑफ सिद्धनाथ बाबा मिश्र सर्वसाधारण के लिए भीतरी म्यूजियम बाहेक स्टेच्यू ऑफ सिद्धनाथ बाबा आ म्यूजियम प्रांगण मात्रै खुला गेल। बीतल 7 वर्ष निर्माणाधीन म्यूजियम 2077 वैशाख महीना से संचालन में लेबाक लक्ष्य रहला बादो लॉकडाउन के कारण निर्माण कार्य बंद भेला के कारण म्यूजियम संचालन में किछ देरी भेल बताओ जा रहल छ। यसको मुख्य उद्देश्य सुदूरपश्चिममा महेन्द्रको यो लोकेसनमा चाहिँ एउटा मुख्य डेस्टिनेसन, मुख्य पर्यटकीय डेस्टिनेसन बनाउनु हो। महेन्द्रनगरको मुटुमा रहेको ठाउँमा यो स्ट्याच्यु अफ सिद्धनाथ बाबा कोले चाहिँ एउटा मुख्य रोल खेल्नेछ भन्ने मैले आशा लिएको छु। यो लकडाउन यो कोभिड-19 कन्ट्रोल भइसकेपछि हामीहरूले चाहिँ भ्याक्सिन लगाइसकेपछि भनौँ त्यो खुल्नेछ। वेदुप्रेती ट्रस्ट तेसर प्रोजेक्ट के रूप में काठमाडौँ और धनगढ़ी के म्यूजियम से ई म्यूजियम दूसर किस्म के रहल जानकारी देने। यह म्यूजियम के प्रांगण बाहर स्टेच्यू ऑफ सिद्धनाथ बाबा, स्विमिंग पूल, नौधारा, हेलीकॉप्टर और सुदूर पश्चिम के पर्यटकीय स्थल सबके हवाई चित्र सब प्रमुख विशेषता के रूप में देखाल गए। अब आर्थिक समाचार। कोनो भी ग्राहक 10 लाख रुपया से बेसी के सोन चांदी किनला के बाद 3 पुस्ते विवरण खुलाबा परवाक भेलैछ। आंतरिक राजस्व विभाग बहुमूल्य धातु और वस्तु के कारोबार करवाला कंपनी तथा फर्म सबके निर्देशन जारी करैत एक बेर में वा एक दिन में 10 लाख से बेसी बहुमूल्य के वस्तु खरीद के लगता ओन ग्राहक के पहचान भेटो जगह विवरण कंपनी के राख परवाक उल्लेख करना। संपत्ति शुद्धिकरण निवारण के लिए बहुमूल्य वस्तु खरीद में समेत ग्राहक के पहचान राख परवाक व्यवस्था विभाग मिलाउने। विभाग एक निर्देशन जारी करे तो ग्राहक पहचान कर प्रवाह व्यवस्था लागू करने से बहुमूल्य वस्तु के कारोबार करवाला कंपनी तथा फर्म उच्च पदस्थ व्यक्ति के पहचान कर प्रवाह से उल्लेख कल गई। मैथिली समाचार में अब अंतर्राष्ट्रीय समाचार। विश्वभर कोरोना भाइरस के संक्रमण से मृत्यु होला की संख्या 13,18,200 पार भेलैछ। पिछला विवरण अनुसार भाइरस संक्रमित की संख्या 5,43,25,000 पार भेलैछ त करीब 3,79,00,000 इलाज के बाद ठीक भक घर घुमलैछ। सबसे बेसी मृत्यु संक्रमित अमेरिका में रहलैछ। अमेरिका में 1,12,25,000 से बेसी संक्रमित रहे समय करीब 2,51,000 से बेसी गोटे के मृत्यु भेलैछ। कोरोना भाइरस के कारण बहुत मानवीय क्षति भेल देश में सब ब्राजील में 1,65,600 से बेसी के मृत्यु भेलैछ त 58,48,000 से बेसी गोटे संक्रमित रहलैछ। रूस में 19,03,000 से बेसी संक्रमित रहलैछ त 32,008 से बेसी के मृत्यु भेलैछ। तैना पड़ोसी देश भारत में 1,29,674 गोटे के मृत्यु भेलैछ त 88,14,000 से बेसी गोटे संक्रमित रहलैछ। अब खेलकूद समाचार। यूएफए नेशनल लीग अंतर्गत सेन्दिन खेल में फ्रांस संग हारला बाद साबिक विजेता पोर्चुगल समूह चरण से बहराइलैछ। घरेलू मैदान फ्रांस संग पोर्चुगल 1-0 से पराजित भेलैछ। फ्रांस की जीत में मिडफील्डर एनगोलो कंटे एकमात्र गोल करना छला। ओ 53 मिनट में 6 यार्ड बक्स भीतर से गोल करैत पाउंड टोली का अग्रता दियोला था। वैसे पहले पहिल हाफ में एंथोनी मार्शल हेडर क्रॉसबार लागत समय फ्रांस आगू बढ़वाक अवसर गुमाउने छल। पहिल हाफ में पोर्चुगल के कप्तान क्रिस्टियानो रोनाल्डो से हो प्राप्त अवसर सदुपयोग कर नहीं सकल। पोर्चुगल के डिफेंडर जोसे फंटे के प्रहार पोस्ट लाइव को घुमला के बाद पोर्चुगल खेल में घुमा नहीं सकल। इसंगे फ्रांस नेशनल लीग के सेमीफाइनल में प्रवेश करने से पोर्चुगल उपाधि रक्षा कर नहीं भेटवाक पक्का भेलैछ। फ्रांस अंतिम खेल में क्रोएशिया के सामना करत समान अंक रहल। हेड टू हेड लागू भेला बाद फ्रांस से अंक तालिका के शीर्ष स्थान में रहवाक पक्का भेलैछ। फ्रांस के 5 खेल में 4
जीत 1 बराबरी सहित 13 अंक छ। पोर्चुगल 1 हार 3 जीत 1 बराबरी सहित 10 अंक में छ। क्रोएशिया आ स्वीडन के समान 3-3 अंक रहलै छ। अंक तालिका के अंतिम में रहल टोली रेलीगेशन में पड़त। शनि दिन के दूसर खेल में स्वीडन क्रोएशिया के 2-1 से हराउने छ। समाचार के अंत में प्रमुख समाचार सब फिर से एक बेर। नेपाली समाज में धूमधाम के साथ मनाओ जावला दूसर महान पावन दियावती अंतर्गत के आई गाय पूजा का गाय तिहार मनाई रहल। आई मालजाल के घर में गोवर्धन पूजा से हो कैल जा रहल। फुलक पावन का चिन्हल जावला दियाबाती में प्लास्टिक तथा कृत्रिम माला के प्रयोग बढ़ रहल। गेना मखमली के व्यापार घट रहल। लक्ष्मी पूजा के क्रम में शनि दिन रात सर्लाही जिला के विभिन्न स्थान में आग लगी। करीब 29 लाख बराबर की क्षति। कोरोना वायरस के कारण विश्वभर मृत्यु होला की संख्या 13,18,000 पार। संक्रमित की संख्या 5,43,00,000 से बेसी। IUFA नेशन लीग में फ्रांस संग हारल पोर्चुगल समूह चरण से बहरायल। फ्रांस नेशन लीग के सेमीफाइनल में प्रवेश। एखनुक लेल मैथिली समाचार एतबे। अपने जनता टेलीविजन के कार्यक्रम सब यूट्यूब, फेसबुक, ट्विटर, हमरा सबके वेबसाइट जनतासमाचार.com से हो पढ़ देखा सुन सके छी। सूचना में अपने सबक सहभागिता समय में समाचार हमरा सब प्रतिबद्धता। कोरोना वायरस के संक्रमण से बचबाक लेल नियमित रूप में हाथ धो, भीड़ भाड़ से घर में सुरक्षित रहू आ परिवार के सेहो सुरक्षित राखू। नमस्कार।